नौजवानों के हृदय में जलती आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पे करता नाद हिंदुस्तान है। ये शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान अतिथि महानुभाव, प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं वैदेही मिश्रा कक्षा 6 क की छात्रा हूँ और आज आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा हृदय आज असमंजस में है कि मैं शुरुआत करूँ तो कहाँ से। मैं शुरुआत करूँ उस भारत से जहाँ 130 करोड़ लोग जो 22 भाषाओं और 1600 से अधिक बोलियों में बात करते हैं, या जहाँ विचारों की क्रांति ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी के इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज़ादी, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वे जनेबधारी कंपनी बाग में अंग्रेज़ों से लड़ गया था और वो 30 साल का सरदार रंग दे बसंती गाते गाते सूली चढ़ गया था? क्या सिर्फ एक 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आज़ादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे, सच को सवालों का। आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आज़ादी वो है जब हम अपने मौलिक अधिकारों से पहले अपने नैतिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करेंगे, क्योंकि हम सुधरेंगे तो राष्ट्र सुधरेगा, तथा हम अपने उन पूर्वजों के सदा ऋणी रहेंगे जो हमें यह कह के गए थे कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। आज़ादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए। जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराइए मत, बढ़ते रहिए, बस अगले मोड़ पे थोड़ा सा आगे आज़ादी है। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिवंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे मातरम। जब जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत माँ नम आँखों से बुलाएंगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से निकलकर लक्ष्मीबाई आएंगी, लक्ष्मीबाई आएंगी। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य बहनें, सभागार में उपस्थित अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और एक ही देश के नागरिक हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम जो भी हैं अपने बीते हुए कल का परिणाम हैं। कल हम जो भी होंगे वह आज का परिणाम होंगे। हमें इस कालखंड में एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर चूल्हे में आग और हर चौखट पर चिराग हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो और हर आस्था का सम्मान हो। यह करने के लिए हमें यह नहीं सोचना है कि देश ने हमें क्या दिया, सोचना ये है कि हमने देश को क्या दिया। आपने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ की चर्चाएं जोरों पर थीं और हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो इस महाकुंभ को होते हुए देख रहे थे। यह उत्सव एक अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय अनुभव था। किसी किताब, किसी भाषा, किसी शब्द, किसी साहित्य में वो ताकत नहीं है जो महाकुंभ का अनुभव करा सके। यदि इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो यह एकता का एक
ऐसा महायज्ञ था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। अब दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने। दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ वामिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती हैं। यहाँ वामिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती हैं। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को यह बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर घर इंकलाब की आग जगाने आई हूँ। हे भारत के वीर जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सुप्रभात। माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आज हम सब भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को गर्व और सम्मान के साथ मना रहे हैं। यह दिन सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि यह हमारी गौरव गाथा है, हमारे बलिदानों की कहानी है, हमारे संघर्षों की विजय गाथा है। जैसे कि कहा गया है कि स्वतंत्रता किसी से भीख में नहीं मिलती, यह अर्जित की जाती है लहू और लोहे से। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, अपने संघर्ष, अपने त्याग और तप द्वारा। जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। महात्मा गांधी ने अहिंसा की मशाल जलाई और नेताजी ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जीवन की परवाह किए बिना बढ़ चढ़कर सहयोग किया। लेकिन आज का दिन एक और ऐतिहासिक संयोग लेकर आता है। आज 15 अगस्त सिर्फ भारत की आज़ादी का दिन ही नहीं, बल्कि महर्षि घोष की जयंती भी है, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ। वे एक क्रांतिकारी भी थे और एक योगी भी। उन्हीं की वजह से वंदे मातरम की गूंज जन जन तक पहुंची थी। उन्होंने कहा था, इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज़ अ लिविंग पावर विद अ सोल। यानी भारत सिर्फ एक भूभाग ही नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है और इसकी अपनी एक आत्मा है। वे मानते थे कि भारत की मुक्ति तभी पूरी होगी जब हम आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे। कुछ प्रेरणादायक नारे जिनको सुनकर आज भी हमारे भीतर जोश की भावना की उत्पत्ति होती है। जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा भारत महान, जय जवान जय किसान जैसे अनेक नारे। मेरा भारत महान, जय जवान जय किसान जैसे अनेक नारे। और आज के भारत में जब हम इसरो के चंद्रयान, ओलंपिक के पदक और डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह सब संभव हुआ तो सिर्फ हमारे स्वतंत्र भारत के कारण। पर सवाल ये है कि आज़ादी पाकर हम स्वतंत्र तो हुए, पर क्या आज भी हम सच में आज़ाद हैं? जातिवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेरोजगारी और भूखमरी जैसी अनेक समस्याएं जो हमें रोजमर्रा के जीवन में अंदर से तोड़ कर रख देती हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी हमारा भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहा है। और इसे और आगे बढ़ाने के लिए आज हमें केवल तिरंगा लहरा कर ही नहीं, बल्कि अपने देश की सेवा करने का संकल्प भी लेना होगा कि हम स्वदेशी अपनाएं, सद्भाव फैलाएं और सपनों का भारत बनाएं। सपना
जो महर्षि अरविंद ने और सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर देखा था। सपना एक आज़ाद भारत का, एक स्वतंत्र भारत का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, नमः तिरंगे। अत्र उपस्थितेभ्यः आदरणीय अतिथि महोदय, परम सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातः स्मरणीय अध्यापक अध्यापिकावृन्द एवं मम सहपाठी बंधु भगिन्यश्च। सर्वप्रथम सर्वे स्वतंत्रता दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। अद्य वयं सर्वे स्वाधीन भारतस्य 8सप्तति स्वतंत्रता दिनोत्सवः मानयितुम् एकत्रिताः। स्वतंत्रता दिवसः भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीयपर्वः अस्ति। भारत स्वतंत्रता दिनम् अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के राष्ट्रीयोत्सवेन आचर्यते। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च विदक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। 1947तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः एतद्दिनं भारत स्वतन्त्रता दिनोत्सवेन आचर्यते। तत्पूर्वं ब्रिटिश् जनाः भारतस्य उपरि शासनं कुर्वन्ति स्म। 1947तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 14 दिनाङ्के मध्यरात्रौ 12 आङ्ग्लाः भारतगणराज्यस्य शासनं भारतीयेभ्यः यच्छन्तः। अयं दिवसः बहु महत्त्वपूर्णः विद्यते। अनेकाः महापुरुषाः स्वातन्त्र्यप्राप्त्यर्थं महान्तं कार्यम् अकुर्वन्। सुभाषचन्द्र बोसः, चन्द्रशेखर आजादः, भगतसिंहः प्रभृतयः महान्तः देशभक्ताः आसन्। तेषां बलिदानेन एव वयं स्वाधीनतां लब्धुं समर्थाः अभवम्। अयं दिवसः इतिहासे सुवर्णाक्षरे अंकितः अस्ति। स्वतन्त्रतादिनं भारतीयजनानां साहसस्य विजयस्य प्रतीकः अस्ति। अस्मिन् दिवसे प्रमुखसमारोहो राजधान्यां देहल्यां समायोज्यते। देशस्य प्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे त्रिवर्णध्वजम् आरोहति, भाषणं च ददाति। अस्मिन् दिवसे प्रमुखदेशेषु सर्वेषु नगरेषु अपि राष्ट्रीयध्वजारोहणं भवति। अयं दिवसो अस्मान् वयं भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्ररक्षार्थं राष्ट्रसेवार्थं च प्रेरयति। हिमालयासमारम्भं यावद् इन्दुसरोवरं तं देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। भारत माता की जय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल हमारे देश की स्वतंत्रता का उत्सव ही नहीं, बल्कि उन महान आत्माओं को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से हमें यह आज़ादी दिलाई। उन्हीं से हम में से एक थे महर्षि अरविंदो। महर्षि अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल के पूना नगर में हुआ। यह वही तारीख है जिस दिन 75 वर्ष बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उनका जीवन संयोग और संकल्प दोनों का अद्भुत मेल था। उन्होंने बचपन से ही शिक्षा में अद्भुत योग्यता दिखाई, इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन दिल में हमेशा भारत की मिट्टी की महक बसाए रखी। भारत लौटने के बाद महर्षि अरविंदो ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया। वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से उन्होंने युवाओं में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। उनका स्पष्ट मत था, भारत को आधी आज़ादी नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। 1908 में अलीपुर बम कांड के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1 वर्ष जेल में रहकर उन्होंने गहन किया, ध्यान, साधना और भगवत गीता का अध्ययन किया। वहीं उन्हें महसूस हुआ कि राष्ट्र की मुक्ति केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। रिहाई के बाद वे पौंडुचेरी चले गए और जीवन का शेष समय योग और अध्यात्म को समर्पित कर दिया। उन्होंने इंटीग्रल योग का मार्ग बताया, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलित विकास पर बल दिया गया। उन्होंने कहा, मनुष्य का लक्ष्य केवल स्वतंत्र होना नहीं बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करना है। पौंडुचेरी में उन्होंने श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की, जो आज भी साधना और प्रेरणा का केंद्र है। महर्षि अरविंदो का मानना था कि भारत की उन्नति तभी होगी जब हम शिक्षा, नैतिकता और आध्यात्मिकता को साथ लेकर आगे बढ़ें। आज हम सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की गुलामी से मुक्त होंगे, चाहे वह भय हो, भ्रष्टाचार हो या संकीर्ण सोच। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में उज्जवलता अंगारा याद कर लें। जय हिंद, जय भारत।
अन्य पदाधिकारी बंधु भगिनी, मातृभारती के अन्य पदाधिकारी, ज्येष्ठ अभिभावक भगिनी, पूर्व छात्र, सम्मानित ज्येष्ठ कक्षागत भगिनी और भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। लक्ष्मीबाई आएंगी, लक्ष्मीबाई आएंगी। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर प्रधानाचार्य जी, आचार्य बहन, सभागार में उपस्थित अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और एक ही देश के नागरिक हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हम जो भी हैं अपने बीते हुए कल का परिणाम है। कल हम जो भी होंगे वह आज का परिणाम होंगे। हमें इस कालखंड में एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर चूल्हे में आग और हर चौखट पर चिराग हो, हर चेहरे पे मुस्कान हो और हर आस्था का सम्मान हो। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि माँ सरस्वती की हर संतान के हाथ में कागज और कलम हो, जिससे हम भारत को शत चल साक्षी बना सकें। यह करने के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि देश ने हमें क्या दिया, सोचना ये है कि हमने देश को क्या दिया। आपने देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा
और हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो इस महाकुंभ को होते हुए देख रहे थे। यदि इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में किया जाए तो यह एकता का एक ऐसा महायज्ञ था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। अब दुनिया को ने भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने। दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं हर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के वीर जवानों, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Thank you.
माता पिता और हमारे संगी साथियों, आज के पावन अवसर पर मंच पर बोलना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम प्रतिनिगम कक्षा द्वादश के छात्र हैं सरस्वती शिशु मंदिर 10 की बात गोरखपुर से। सबसे पहले रहुआ सबके स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने सब यहाँ जुटनी है अपन प्यारा देश भारत के 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाए था। ये दिन खाली झंडा लहराले चाहे परेड देखने के दिन ना हो, ये दिन हमने के याद दिलाएला कैसे कैसे लोग अपन बलिदान देने वाले। 15 अगस्त 1947 में करीब 200 साल के अंग्रेजी हुकूमत के बाद अपन प्यारा देश भारत आजाद। ये आजादी गांधी जी के अहिंसा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहादुरी, भगत सिंह के बलिदान और महान नेता लोग के सपना का परिणाम है। तब अब हमन के जिम्मेदारी बनेला कि इस सपना के जिंदा रखल जाए। आजादी का मतलब ये ना है कि बाहरी देश के हुकूमत से आजाद होकर, आजादी के मतलब अपन मन, सोच और देश के अच्छाई ईमानदारी के साथ जियले के नाम है। हमनी छात्र लोगों की भी जिम्मेदारी बनेला कि मन लगा के पढ़ाई करी, साथ बोले के आदत डाली और मिलजुल करके आगे बढ़ी। अपन बड़ लोग गुरुजन बड़ लोगों के सम्मान करी। हमने के देश खातिर भी छोट छोट काम करे जा सकते हैं, जैसे देश आसपास के साफ सफाई, अपन मोहल्ला के साफ सफाई, आसपास के वातावरण के देखभाल, गरीब बच्चन के पढ़ने में मदद करल और बिजली बचावल, ये सब भी देश भक्ति का चिन्ह है। अब ये भारत खाली एगो देश ना है, ये तो एगो भावना, एगो इतिहास है, ये एगो परिवार है। तो आई हम सब मिलजुल करके एगो वादा करें, एगो शपथ करें कि हमारे के इस देश के अच्छा नागरिक बने के, इस देश के आजादी की रक्षा करे के और गलत के खिलाफ आवाज उठाए के। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाए। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जी महोदय, परम सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातः समय अध्यापक अध्यापिका एवं सहपाठी बंधु भगिनी, सर्वप्रथम सर्वे स्वतंत्रता दिवस से हार्दिक शुभकामनाएं। अद्य वयं सर्वे स्वाधीन भारतस्य नवसप्तति स्वतंत्रता दिनोत्सव मानितुं निगदितः। स्वतंत्रता दिवसः भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीय पर्वः अस्ति। भारत स्वतंत्रता दिनम् अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के राष्ट्रीय उत्सवे आचर्यते। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सम्प्रति 1947 वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः एतद्दिनं भारत स्वतन्त्रदिनोत्सवे आचर्यते। तत्पूर्वं ब्रिटिश जनाः भारतस्य उपरि शासनं कुर्वन्ति आसन्। 1947 वर्षस्य अगस्त मासस्य 14 दिनाङ्के मध्यरात्रौ 12 वादने आङ्ग्लाः भारतगणराज्यस्य शासनं भारतीयेभ्यः यच्छन्तः। अनेक महापुरुषाः स्वातन्त्र्यप्राप्त्यर्थं महान्तं कार्यम् अकुर्वन्। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चन्द्र पाल प्रभृतयः महान्तः देशभक्ताः आसन्। तेषां बलिदाने एव वयं स्वाधीनतां लब्धुं समर्थाः अभवम्। अयं दिवसः बहु महत्वपूर्णः विद्यते। अस्मिन् दिवसे प्रमुख समारोहो राजधान्यां देहल्यां समायोज्यते। देशस्य प्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे त्रिवर्णध्वजम् आरोहति, भाषणं च ददाति। अस्मिन् दिवसे देशेषु सर्वेषु नगरेषु राष्ट्रीयध्वजारोहणं भवति। स्वतंत्रता दिनं भारतीय जनानां साहसस्य विजयस्य प्रतीकः अस्ति। अयं दिवसो अस्मान् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावे राष्ट्ररक्षार्थं राष्ट्रसेवार्थं च प्रेरयति। हिमालयासमारभ्यं यावदेव सरोवरं तं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत माता। आजादी की वर्षगांठ है मेरा निशान है। आजादी की वर्षगांठ है मेरा निशान है। सभी पर की खुशियाँ छाए अपने हिंदुस्तान में। सभी पर की खुशियाँ छाए अपने हिंदुस्तान में। आजादी की
दिवस एवं महर्षि अरविंद घोष जी की इस पावन जयंती के इस पावन उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को गर्व और सम्मान के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए। परंतु यह दिन सिर्फ एक तारीख ही नहीं, यह दिन हमारी गौरव गाथा है, हमारे बलिदानों की कहानी है, हमारे संघर्षों की विजय गाथा है। जैसा कि कहा गया है, स्वतंत्रता हमें कहीं से भीख में नहीं मिलती, यह अर्जित की जाती है लहू और लोहे से। और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने संघर्ष, तप और त्याग द्वारा अपने जीवन की आहुति दी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, महात्मा गांधी ने अहिंसा की मशाल जलाई, नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। और ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग किया। लेकिन आज का दिन एक और ऐतिहासिक संयोग लेकर आता है। आज सिर्फ भारत की आजादी का दिन ही नहीं, बल्कि महर्षि अरविंद घोष की जयंती भी, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ। वे क्रांतिकारी भी थे और एक योगी। उन्हीं की वजह से वंदे मातरम की गूंज जन जन तक पहुंची। उन्होंने कहा था, इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज अ लिविंग पावर विद अ सोल। यानी भारत सिर्फ एक भूभाग ही नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है और इसकी अपनी एक आत्मा है। वे मानते थे कि भारत की पूर्ण मुक्ति तभी होगी जब हम आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे। क्रांति के समय ऐसे कई प्रेरणादायक नारे आए, जिनको सुनकर आज भी हमारे मन में जोश की भावना उत्पन्न होती है। जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, मेरा भारत महान, जैसे अनेक नारे। और आज जब हम भारत में इसरो के चंद्रयान, ओलंपिक के पदक, ऑपरेशन सिंदूर और डिजिटल रेवोल्यूशन जैसी चीजों की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह सब संभव हो पाया तो सिर्फ हमारे स्वतंत्र भारत के कारण। पर सवाल यह है कि हम आजादी पाकर स्वतंत्र तो हुए, पर क्या आज भी हम पूर्ण रूप से आजाद हैं? जातिवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसा जैसी अनेक समस्याएं हैं। इनसे हम पूर्ण तरह उतर तो नहीं पाए हैं, परंतु हमारा भारत सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जा रहा है। और इसे और आगे बढ़ाने के लिए आज हमें सिर्फ तिरंगा ना लहराकर, बल्कि देश की सेवा का संकल्प भी लेना होगा कि हम स्वदेशी अपनाएं, सद्भाव फैलाएं और सपनों का भारत बनाएं। वे सपने जो महर्षि अरविंद ने और सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर देखे थे। सपना एक आजाद भारत का, एक स्वतंत्र भारत का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। Chief guest, special guest, respected principal sir, vice principal ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Shambhavi Pandey. I am a student of class 9 and today I am standing in front of you all to deliver my speech on Independence Day. First of all, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Close your eyes for a moment and imagine. Imagine a land where every voice was silenced, where every dream was chained and every sentence came with a question, will we ever be free? That was India before 1947. But then came the storm of courage, sacrifice and patriotism. Men and women with nothing in their hands but fire in their heart rose up and declared, Swaraj is my birthright and I shall have it. And today, because of their sacrifice, we stand under the sky of freedom with the tricolors flying high. Today, India celebrates its 79 years of independence, a freedom that was not gifted but earned through blood, sweat and tears. Names like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose and Rani Lakshmi Bai are not just names. They are
to make mistakes by Mahatma Gandhi. उनके खून से सींचा गया तिरंगा हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती. When Bhagat Singh smiled in the face of death, when Gandhiji walked miles in salt march, when Nikhil thundered, "Give me blood and I will give you freedom," they were writing the most powerful story ever told, the story of India. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you.
ज्ञान की अधिशात्री देवी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान अतिथि महानुभाव प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, दीदी जी एवं मेरे प्रिय सहपाठी, मैं वैदेही मिश्रा कक्षा 6 की छात्रा हूँ और आज आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा हृदय आज असमंजस में है कि मैं शुरुआत करूँ तो कहाँ से। मैं शुरुआत करूँ उस भारत से जहाँ 130 करोड़ से अधिक लोग जो 22 भाषाओं और 1600 से अधिक बोलियों में बात करते हैं, या जहां विचारों की क्रांति ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को दिशा दी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, आजादी के इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी।
और सूरों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वे जनेबधारी कंपनी बाग में अंग्रेजों से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंगले बसंती काटते काटते सूली चढ़ गया था? क्या सिर्फ एक डेढ़ का छपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को मार दिखाई थी? और क्या सिर्फ बापू ने नोटों पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे, सच को सवालों का। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब हम अपने मौलिक अधिकारों से पहले अपने मौलिक कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करेंगे, क्योंकि हम सुधरेंगे तो राष्ट्र सुधरेगा तथा हम अपने उन पूर्वजों के सदा ऋणी रहेंगे जो हमें यह कह के गए थे कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए। जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराइए मत, बढ़ते रहिए, बस अगले मोड़ पे थोड़ा सा आगे आजादी है। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिवंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, यहाँ हम एक हैं, ओ एक हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब
principal, teacher, parents, and my dear friends. My name is Amina Mishra. Today I will talk about Independence Day. We celebrate Independence Day on 15 August 1947. Our country became free from British rule.
तब जाके आज हम यह स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये पहले स्वतंत्रता दिवस से 79 वर्ष तक जाएगा। कल उत्तर प्रदेश सरकार की विधानसभा सत्र में 2047 महोदय, परम सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातस्मरणीय पूज्य अत्र उपस्थिते बेगम सपाटी भग्निश्च स्वतन्त्रता दिवस भारतस्य राष्ट्रीयपर्व यः प्रतिवर्ष अगस्त मासस्य पञ्चदशदिनाङ्के आचर्यते। भारतस्य कृते अयं दिवसः ऐतिहासिकदिवसः अस्ति, यतः अस्मिन् दिने भारतम् आङ्ग्लशासनात् स्वातन्त्र्यं प्राप्तवान्। भारतीयस्वतन्त्रतासेनान्याः भारतस्य स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं बहु संघर्षं कृतवन्तः आसन्। सः बहुवर्षपर्यन्तम् अहिंसक आन्दोलनं चलितवान्। अनेकवार कारागारं च गतः, परन्तु सः कदापि न तस्मात् अन्ततः 1947 वर्षस्य अगस्त मासस्य पञ्चदशदिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यं प्राप्तम्। स्वातन्त्र्यदिवसस्य अवसरे अस्माभिः सर्वे प्रतिज्ञा कर्तव्या यत् वयं स्वदेशः महान् शक्तिशाली च देशः करिष्यामः। वयं सर्वे देशस्य कर्तव्यम् अखण्डतां च अगस्त मासस्य निर्वाहयितुं कार्यं करिष्यामः। वयं सर्वे देशस्य जनानां हिताय कार्यं करिष्यामः। रत्नाकरः महत्प्रदः हिमालयप्रदेशे ब्रह्मराजर्षिरत्नाय वन्दे भारतमातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। To the honorable guests and all of you little people who gather here in the Assembly Hall. आज़ादी हम सबके अस्तित्व को निखारती है और आज़ादी ही हमें जीना सिखाती है। इस आज़ादी को शहीदों ने अपने बलिदान से सजाया है और आप जैसे अतिथियों ने यहाँ पधार कर आज के उत्सव का मान बढ़ाया है। और ऐसे महान ओजस्वी अतिथियों का आभार ज्ञापन करने के लिए आज के इस सुअवसर पर वन्दे